नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके किसी भी कार्य को, जिसमें विशेषकर बार बार अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है या बनता बनता काम बिगड़ रहा है, उसको पूर्ण करा देगा। यदि आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो निश्चित ही फिर इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। बहुत अधिक विधान नहीं है, छोटा सा विधान है और कोई विशेष दिन की आवश्यकता भी नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, किसी सिद्ध योग मुहूर्त की आवश्यकता होती है। इस मंत्र विधान के लिए सिद्ध योग मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। यदि कार्य ऐसा है जो हमें शीघ्र पूरा कराना है तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो अक्सर मैं बताता हूं, अच्छा होता है किसी भी मंत्र का जप किसी विशेष सिद्ध योग मुहूर्त में कर लिया जाए तो निश्चित ही उसका प्रभाव बढ़ जाता है और शीघ्र ही उसका प्रभाव मिलता है। परंतु समस्या ऐसी है कि काम हमें शीघ्र चाहिए। इसी हफ्ते में कोई काम आपका होना है या किसी तारीख पर आपको जाना है और उस तारीख पर विशेष कोई काम आपका होना है और काम हर बार टलता जा रहा है। तो इसलिए ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग उसी दिन कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। इस मंत्र का ध्यान अनायास आज इसलिए आया कि 3 महीने पूर्व एक यजमान मिलने आए थे। उनके साथ भी इसी तरह की घटना बार बार हो रही थी। पिछले 2 साल से एक मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, बार बार तारीख लग रही थी और मामला बहस पर पहुंच करके रुक गया था। बहस ही नहीं हो पा रही थी, गवाहियां हो चुकी थी। बहस के बाद सिर्फ फैसला होता है जिसमें समय नहीं लगता। परंतु पिछले 2 साल से गवाहियां होने के बाद में बहस होने के लिए लगातार तारीख पर तारीख मिल रही थी। 3 महीने पूर्व जब वो मिले तो उन्होंने इसकी चर्चा की, तो मैंने उन्हें ये मंत्र दिया और बताया इसका जप आरंभ कर दीजिए। कल शाम को वो आए थे और उन्होंने बताया कि इसका फैसला उनके हक में हो गया है। जब उन्होंने मंत्र जप आरंभ किया, उसके बाद जब पहली तारीख आई, उसके बाद एक तारीख और लगी और उस तारीख पर बहस हुई और बहस के बाद फैसला तुरंत आ गया। कल वो अन्य प्रश्न के लिए आए थे और इसीलिए मुझे इस मंत्र का पुनः ध्यान आ गया। तो आप लोगों के समक्ष आज ये मंत्र हाजिर है। चलिए अब जान लेते हैं इस मंत्र को किस प्रकार से जपना है, क्या है इसका विधि विधान। जैसे कि बताया, आवश्यकता के समय कभी भी जप लीजिए, लेकिन यदि आपके पास समय है महीने 2 महीने का, तो उस समय में किसी सिद्ध योग मुहूर्त में पहले से जप लीजिए ताकि ये आपके लिए सदा सर्वदा के लिए सिद्ध हो जाए। यदि कार्य आज कल में या हफ्ते 10 दिन में होने वाला है, उस कार्य के लिए आपको जाना है, तो फिर बिना सिद्ध योग मुहूर्त के भी आप जप के चले जाइए। परंतु यदि आपके पास महीना है, 2 महीना है, उसके बाद किसी कार्य के लिए जाना है और वहां पर वो कार्य आपका संपन्न होना है, तब आपको कोई सिद्ध योग मुहूर्त देख करके इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर लेना चाहिए और फिर ये मंत्र आपको हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। फिर कभी भी किसी कार्य पे ले जाएं तो इसकी एक माला जप कर चले जाएं। निश्चित ही मार्ग के विघ्न, अड़चने, परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इसीलिए सिद्धि विधान बता रहा हूं किस प्रकार से इसका सिद्धि विधान करना है। बाकी मंत्र तो आप बिना सिद्धि विधान के जप सकते हैं। सिद्धि विधान को जान लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने इष्ट के मंदिर जाइएगा। किसी विशेष देवी देवता के लिए यहां पर नहीं बात कहूंगा कि आप उस देवी के या उस देवता के मंदिर जाइए। आप अपने इष्ट के मंदिर में जाइए, कुछ भोग प्रसाद लेकर के और एक घी का दीपक लेकर के, शुद्ध घी का दीपक हो। यह विशेषता इस प्रयोग के लिए है कि एक घी का दीपक आपको अपने इष्ट के मंदिर में अर्पित करना है। भोग प्रसाद जो भी आप लेकर के जाएं और उसके बाद उनको नमन करके अपनी अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है और इजाज़त लेनी है इस मंत्र प्रयोग की कि विघ्न आ रहे हैं, इस मंत्र को मैं जप रहा हूँ, मेरा ये मंत्र प्रभावी हो जाए, आपकी कृपा से मेरे इस जप को पूर्ण कर देना। इस प्रकार की भावना रखते हुए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए या अपने इष्ट के मंदिर में ही बैठ करके इस मंत्र का आपको जप कर लें। जैसा आपको सुविधा लगे वैसा कर लें। यदि आप घर पर करते हैं तब उसके लिए क्या करें, सामान्य पूजन सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है, सामान्य पूजन सामग्री में किसी भी तरह के आपके पास पुष्प हैं या फिर नहीं भी है तो चल जाएगा। मात्र अक्षत लीजिए और एक जल का पात्र लीजिए और एक घी का या तिल तेल का दीपक लगा लीजिए। कहाँ, किसके समक्ष? जैसे बताया, अपने इष्ट के समक्ष। इष्ट के समक्ष बैठ करके ही इस मंत्र का आपको जप करना है। अब करना क्या है, सबसे पहले
शुद्धि आचमन कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। अक्षत छोड़ दीजिए और कुछ नहीं है पूजन सामग्री, और जो भोग प्रसाद घर में जो भी आपके पास रखा हुआ है और कुछ नहीं तो मिश्री ले लीजिए। मिश्री आपको भोग स्वरूप अर्पित करनी है। गणेश जी के पूजन के बाद में अन्य देवी देवताओं को पूजन कीजिए। कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको सामान्य पूजन करना है, पंचोपचार रीति से जितना आप कर सकते हैं। गुरु का पूजन करना है, भगवान शंकर का पूजन अनिवार्य तौर पर करना है, और साथ ही साथ इष्ट का पूजन और भैरव जी का पूजन भी करना है। इष्ट के पूजन के बाद ही भैरव जी का पूजन आपको करना है। जब सबका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद सबसे पहले हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र यदि आपका नहीं, आपने गुरु धारण नहीं किया है, गुरु मंत्र आपके पास नहीं है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या जैसे पहले भी बता चुका हूं हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु गणेश मंत्र के बाद में इस मंत्र का आपको जिस दिन सिद्धि विधान करना है 11 माला करनी है, और उसके बाद नित्य प्रति मात्र 1 माला इस मंत्र की जप कार्य सिद्धि तक जपते रहिए। कार्य अवश्य सिद्ध होगा, शीघ्र सिद्ध होगा, अड़चने दूर हो जाएंगी। वैसे बताया कि विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं, यदि कार्य नजदीक है तो आज ही जप लीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। बाएं हाथ भैरव बसे, दाहिने वीर हनुमान, हृदय बीच दुर्गा बसे, मेरा मन का सारे काज, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। मंत्र को हमेशा की तरह पहले याद कीजिएगा और उसके पश्चात में मंत्र का जप कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों एक कमेंट आया था और उसके बाद उन्होंने व्हाट्सअप भी किया। पहले तो मंत्र के बारे में पूछा, मंत्र बताया नहीं। जिस वीडियो पर बहुत बार यही पूछा जाता है, मंत्र नहीं बताया। जब मंत्र बड़ा होता है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो हनुमान साधना का एक मंत्र है जो 2 मंत्र बताए हैं 21-21 बार जपने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। और उन महोदय ने भी यही कहा कि मंत्र नहीं बताए, और बाद में व्हाट्सअप पे उन्होंने मांगा तो मैंने दे तो दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी इसकी लय नहीं बन रही मंत्र की, मंत्र में कुछ सुधार करना है क्या। तो प्रिय दर्शकों, आबर मंत्र ज्यों के त्यों ही जपे जाते हैं, उनमें व्याकरणिक सुधार करने की भूल बिल्कुल भी ना करें कि भाई ये तो लय नहीं बन रही है या इस तरह से बोला नहीं जा रहा है तो इसमें सुधार कर ले। नहीं, ये मंत्र देशज भाषा में है, सामान्य ओघड़ भाषा में लिखे गए हैं। जैसा जो संत था उसने अपनी भाषा में रचे हैं। सभी मंत्र गुरु गोरखनाथ जी के नहीं हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अनेक नाथ संतों ने और अन्य संतों ने भी साबर मंत्रों की रचना की है, और उन्होंने अपनी भाषा में उस मंत्र का लेखन किया है, उस मंत्र को लिखा है। इसलिए उसमें सुधार ना करें, उसको जैसा है वैसा जपें, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि लय नहीं बन रही, लय बने या ना बने उससे मतलब मत रखिए। ये साबर मंत्र है, कोई संस्कृत के श्लोक नहीं है या दोहे नहीं हैं जिनकी लय बन सके। ये साबर मंत्रों की लय अनिवार्य नहीं है, ये जैसे हैं उन्हें वैसा ही जपें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है, और आपके कार्यों की अड़चने दूर हो, ये मंत्र लाभकारी हो, मेरी यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।